नमस्कार। आज तक के सोशल मीडिया स्टूडियो लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मिलन शर्मा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना और स्वास्थ्य की दिक्कतों से दूर रखना बहुत ही जरूरी है। और सब कुछ जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वो हमारे पेट से भी जुड़ा हुआ है। और पेट के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी है या ब्लोटिंग है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, उससे जुड़ा हुआ है। और कितना जरूरी है हमारे पेट को, यानी कि हमारी गट हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि हमारा केंद्र है वो, और उससे हमारी जो स्वास्थ्य की हर एक चीज पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में हमारे से और बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विशाखा शिवदसानी, जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। फैटी लिवर इश्यूज, डायबिटीज, पीसीओएस, मेटाबॉलिक इश्यूज पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विशाखा शिवदसानी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, मैम। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोग अक्सर इन चीजों के बारे में बात करने से थोड़ा सा कतराते हैं। कितना जरूरी है हमारे लिए हमारे पेट को स्वस्थ रखना? पहले तो थैंक यू मिलन, थैंक यू आज तक। हमारे जो फादर ऑफ मेडिसिन थे हिपोक्रेटिस, उन्होंने एक्चुअली कहा था कि ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट। हम एलोपैथी में इसका महत्व अब भी हजारों साल बाद इसका महत्व जान रहे हैं, क्योंकि लोगों को जी। लगता है, और हम डॉक्टर को भी लगता था, कि सिर्फ डाइजेशन होता है गट में और माइक्रोब्स का और कोई काम नहीं है, सिर्फ डाइजेशन और फिर एक्सक्रीशन है। लेकिन अभी हमको पता लग रहा है कि माइक्रोब्स का महत्व डिजीज प्रिवेंशन में होता है, मोटापा में होता है, मूड में होता है। इट्स सो मच मोर देन सिर्फ डाइजेशन। तो हम्म। इम्यूनिटी में 70% जो हमारे इम्यून सेल्स हैं गट में हैं। तो कोविड के बाद तो हमको पता है कि इम्यूनिटी रखना कितना जरूरी है। और जी। तो सब कुछ के लिए आपको जो भी प्रिवेंशन करना हो, या अगर आपको डिजीज हो और उसको आगे बढ़ने से बचाना हो, तो गट का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ गट हेल्थ। हम्म। और जैसा आपने इम्यूनिटी पर ज्यादा ध्यान दिया, और आप कह रहे थे कि कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी लोगों में आना शुरू हो गए हैं। या तो अगर हम बात करें, किसी को कंप्लेन होती है कि उनकी यूरिक एसिड बढ़ गई है, कोई कह रहे थे कि उनके बाल झड़ रहे हैं, कोई कह रहे थे कि कोविड के बाद मोटापा बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, ओबिसिटी से लोग जूझने लग गए थे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बन गया था। इसमें कितना इम्पैक्ट और फैक्टर है गट हेल्थ ठीक रखने का? जैसे मैंने कहा, ये सब चीजों में गट की महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ कोविड की बात करें तो काफी लोग काफी टाइम के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, इट वाज लर्निंग ऑन द मूव। तो हम हर रोज दूसरी दूसरी चीजें लर्न कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में। और हम लोग पेशेंट को पहले काफी एंटीबायोटिक्स भी देते थे। एंटीबायोटिक्स का गट हेल्थ में कितना महत्व है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफी टाइम देना पड़ता है एंटीबायोटिक, लेकिन ये गट माइक्रोब्स को भी मार देता है। हमें जब हम हम्म। एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बहुत टाइम हमको डायरिया हो जाती है। क्यों होती है ये हम्म। डायरिया? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे जो गट में है उसमें अच्छे माइक्रोब्स और बुरे माइक्रोब्स दोनों होते हैं। जब बुरे माइक्रोब्स की मात्रा ज्यादा होती है अच्छे माइक्रोब से, फिर हमको जाके इन्फेक्शन होता है, और हम इसे डिसबायोसिस कहते हैं। हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो वाइल ये एंटीबायोटिक ये बुरी बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट को मारता है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है। और ये अच्छी बैक्टीरिया का एक काम है गट को ठीक रखना, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन ना हो। लेकिन क्योंकि ये अभी इसकी मात्रा कम हो गई है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को पता नहीं है कि ये गुड या बैड बैक्टीरिया है, वो दोनों को मार देता है, हमें लूज मोशंस भी होता है। तो दिस इज डायरेक्ट कोरिलेशन। तो इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स लो, प्रोबायोटिक्स लेना उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर वी गो अहेड, आई थिंक पहले हमको व्यूअर को बताना चाहिए कि ये गट माइक्रोबायोम है क्या, क्यों हमें जी। ख्याल रखना चाहिए और क्या है। क्योंकि जी। बहुत लोगों को लगता है ये गट माइक्रोबायोम सिर्फ पेट है।
दिस इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट जस्ट द स्टमक या नॉट जस्ट द इंटेस्टाइन। जहां से हम खाना खाते हैं, तो जहां से हम एक्सक्रीट करते हैं खाना, जहां से स्टूल्स होते हैं, ये पूरी जगह गट माइक्रोब से भरी हुई है। और हमें 100 ट्रिलियन गट माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है शरीर में, जो 10 टाइम्स ज्यादा है हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में। तो एक्चुअली जी। हम बैक्टीरिया ज्यादा और सेल्स कम है, तो अगर देखा हम्म। जाए तो। सो दैट इज द हम्म। इम्पोर्टेंस ऑल्सो। फिर हम देखते हैं कि क्या जरूरत है, लेकिन पहले जानना तो जरूरी है कि क्या हम क्या ठीक कर रहे हैं। और दिस इज नॉट जस्ट स्टमक, दिस इज फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट। और लाइक आई सेड, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट है, वायरसेस प्रेजेंट है, पैरासाइट्स प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, ईस्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये सब प्रेजेंट है। तो हमें इसको ऐसा रखना है कि गुड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो और बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो। सो दैट इज हम्म। इंपॉर्टेंट, ताकि डिसबायोसिस ना हो। क्योंकि ये इम्बैलेंस अगर हो जाए और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो, उससे प्रॉब्लम होता है, उससे ऑटो इम्यून की कंडीशंस होती हैं, उससे हम्म। इम्यूनिटी कम होती है, उससे मोटापा होता है, उससे स्लीप हम्म। डिस्टर्बेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अभी तो इतना साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर डिस्बायोसिस हो और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो, तो न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे अल्जाइमर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बढ़ती है। सो जी। डाइजेशन से इतना ज्यादा है ये। तो सोचने वाली बात है कि अगर आप अपना पेट ठीक नहीं रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रखेंगे, तो अल्जाइमर्स जैसे जो बीमारियां हैं उनका ऑनसेट शुरू हो जाता है। ये बहुत ही संगीन बात है। आपने एक चीज बताई अपनी बातों में, स्लीप यानी कि नींद, और नींद कितनी जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग काफी स्ट्रेस में रहते हैं, काम भी इस तरीके का होता है, या फिर कुछ लोग बस रात को नेट सर्फिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स या फिर ऐसी चीजें देखने में अपना वक्त ज्यादा लगाते हैं और नींद कम होती है। तो इसका कितना बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है गट हेल्थ पर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं क्लिनिक में कि स्लीप और गट हेल्थ की व्हाट इज द कनेक्शन। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं या हमको डीप स्लीप नहीं मिलती, नाउ इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑफ आवर्स। बहुत लोग कहते हैं हमको 5 घंटे मिले या 6 घंटे या 7 घंटे। वाइल नंबर ऑफ आवर्स इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप उतनी ही या तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं बनती, तभी हम सवेरे के इंसुलिन ऊपर चला जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से इट्स अ हार्मोन, डायबिटीज हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है, दूसरे क्रॉनिक डिजीजेस हो सकते हैं इंसुलिन ऊपर जाने की वजह से। दिस इज वन थिंग। दूसरी थिंग इज, जो मैंने डिसबायोसिस का कहा, वो होता है जब स्लीप ठीक से नहीं होती, तो गुड बैक्टीरिया कम होते हैं, पैदा नहीं होते। हमारे जैसे मैंने बोला 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, लेकिन 100 ट्रिलियन एक किस्म के बैक्टीरिया नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ हम्म। स्पीशीज है। जैसे हमको अमेजोन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, राइट, इतने फ्लोरा और फौना है। तो ये जी। डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छी स्लीप से मिलती है। तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है, मतलब क्षमता कम होती है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिसको, लाइक आई हम्म। सेड, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, मोटापा में जिसको अगर वेट कम करना हो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो बहुत मुश्किल है कम करना। जिससे हम्म। जो लोग वैसे भी मोटे हैं और जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जो जो स्नोरिंग ज्यादा करते हैं रात को, जी, जिसको जो स्लीप, खराटे लेते हैं। बिल्कुल, तो जी। उनको अगर ठीक से मतलब ट्रीटमेंट नहीं दे, या तो सीपैप मशीन से या दूसरे रेमेडीज ना दे, तो उनका डायरेक्टली हमने देखा है कि गट माइक्रोबायोम पर असर पड़ता है। तो इट्स हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ये सब चीजें। हम्म। तो डॉक्टर शिवदसानी, गट माइक्रोबायोम तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, और आप कह रही हैं कि वो खाने से लेकर, यानी कि जो हम हमारे मुंह में डालते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसका पूरा, उसको चबाने के बाद, उसको निगलने के बाद, पूरा हलक से नीचे उतरने के बाद, पेट तक जाने के बाद, डाइजेशन पूरा होने के बाद, ये पूरा गट माइक्रोब से भरा हुआ है। अब आप बताइए कि लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अपना गट माइक्रोबायोम ठीक रखने के लिए, अपना पेट ठीक रखने के लिए? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि व्हेन यू आस्क्ड कि हमें क्या खाना चाहिए,
इट्स एक्चुअली हम्म, हमारे बैक्टीरिया को क्या खाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। नॉट व्हाट वी ईट, इट्स हम्म, व्हाट वी असिमिलेट। तो हु हम्म, इज वी मतलब हमारा बैक्टीरिया। हम्म, ठीक है, तो अगर हमारा बैक्टीरिया डिस्बायोसिस है, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि हम्म, डिस्बायोसिस क्रक्स है ये हम्म, टॉपिक का, तो इसलिए मैं बार बार हम्म, कह रही हूँ डिस्बायोसिस। तो जी, अगर हमारी बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो ठीक से असिमिलेट नहीं कर पाएगी, ठीक से जो हमारा खाना है उसको अब्जॉर्प्शन या विटामिन या जो भी उनको बनाना हो नहीं बना पाएगी। तो यू हैव टू हम्म, कीप यू नो गट बैक्टीरिया गुड उसके वजह से। और हमको देखना है कि जो हम खाते हैं हमारा गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है कि नहीं, मतलब हम उसे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पहले तो ये दें। अभी ये सब लोग ने सुना है प्रोबायोटिक्स ले लो, एंटीबायोटिक्स के साथ ले लो, लेकिन ये है क्या? प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लाइव बैक्टीरिया है, तो हम लाइव बैक्टीरिया खा रहे हैं। खाने में खा सकते हैं या हमें प्रोबायोटिक्स जो पिल्स मिलते हैं वो खा सकते हैं। तो कोई कहेगा लेकिन बैक्टीरिया तो कोई क्यों हम खाएंगे, बैक्टीरिया खराब है। लेकिन वी आर ईटिंग द हम्म, गुड बैक्टीरिया, वी एक्चुअली हम्म, रिप्लेनिशिंग जो हमारा गट में जो खराब बैक्टीरिया है, क्योंकि उसको कम करना है और गुड बैक्टीरिया को ज्यादा करना है। हम लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं सप्लीमेंट्स की तरह से, खाने में भी ले सकते हम्म, हैं और सप्लीमेंट्स में भी ले सकते हैं। हम्म, प्रीबायोटिक्स ये ऑर्गेनिज्म जो हमने प्रोबायोटिक्स लिए हैं, जो हमने बैक्टीरिया खाए हैं, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का खाना है। तो दो बात है, एक तो हम एक्चुअली ज्यादा बैक्टीरिया डाल रहे हैं प्रोबायोटिक्स, और प्रीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया का खाना दे रहे हैं। तो हम्म, हम ये नेचुरल फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम समझो ज्यादा लीफ फाइबर देते हैं, फाइबर बैक्टीरिया का सबसे अच्छा खाना है। तो खाने में हम्म, अगर हम ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी फ्रूट लें, अनियंस, गार्लिक, ये खाना का बैक्टीरिया का नेचुरल प्रीबायोटिक खाना होता है ये फाइबर। तो जरूरी नहीं है कि हमें सप्लीमेंट लेना है, हम खाने में भी ले सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रो और प्रीबायोटिक्स ले लें इन ईदर फॉर्म। हम लोग, मैं क्लिनिक में सप्लीमेंट की तरह देती हूँ अगर पेशेंट ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, या एंटीबायोटिक्स ज्यादा लिए हैं, या तबीयत ठीक नहीं हो, क्रॉनिकली बेड रिडन हो, तभी हम एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा की जरूरत होती है। लेकिन नॉर्मल इंसान को प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, वो उनको खाने में मिल जाते हम्म, हैं। दैट इज वन जी, थिंग। दूसरी थिंग इज अगर हम शुगर ज्यादा लें, तो शुगर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और ये हम्म, इन्फ्लेमेशन जाके ये जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना, उसे वीक कर लेता है। तो जो चीजें असिमिलेट और डाइजेस्ट होनी चाहिए हमारी इंटेस्टाइन में, और फिर एक्सक्रीट, जो खराब पदार्थ है जो एक्सक्रीट होना चाहिए स्टूल के तरह, वो कभी कभी अगर वो इन्फ्लेमेशन के तरह के वजह से, शुगर के वजह से वो लाइनिंग इंटेस्टाइन की लूज हो जाती है, जिसे हम पोरस कहते हैं। और उस हम्म, जब वो हो जाता है तो ये खराब पदार्थ इंटेस्टाइन के बाहर चले जाता है, ब्लड स्ट्रीम हम्म, में और दूसरे हम्म, ऑर्गन्स में, जिसे हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। तो बहुत आपने सुना होगा कि लीकी गट, तो इस वजह से लीकी गट होता है। तो ये होने के वजह से फिर दूसरे दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर डायबिटीज हो या अल्जाइमर्स हो या जो दूसरे हो सकते हैं। तो इसलिए जी, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स शुगर नहीं के बराबर, जो आप लो तो नेचुरल शुगर्स लो लेकिन प्रोसेस्ड नहीं। प्रोटीन हम्म, लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स वो लाइनिंग को तगड़ा करता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत हम्म, करता है। जिंक जी, लेने से वो भी होता है। तो ऐसे कहीं सही, यू हैव टू ईट फूड जिसमें ये सब हो, ताकि हम्म, लीकी गट भी नहीं हो। हम्म। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं। ओके, तो अम, मैं थोड़ा बेसिक में समझाती हूँ। दो किस्म के इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट हम्म, इन्फ्लेमेशन एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा है, लाइफ सेविंग है। हम्म, समझो आंख में कुछ चला गया तो हमारा ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा, आंख में पानी आना हम्म, शुरू हो जाएगा, ताकि वो फॉरेन बॉडी हम्म, निकले। नहीं तो वो हम्म, इन्फ्लेमेशन है, बॉडी इज नेचुरल इन्फ्लेमेशन टू रिमूव फॉरेन बॉडी को। अगर नहीं होगा तो आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा। या अगर जी, समझो हमें कुछ लग जाए, हाँ, हम्म, और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो फिर अक्यूट इन्फ्लेमेशन उसको जाके क्लॉट कर लेगा, ताकि वी नॉट गोइंग हम्म, टू ब्लीड टू डेथ ना। तो वो जी, लाइफ सेविंग है।
तो वो इज गुड इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे नहीं है कि सब इन्फ्लेमेशन खराब है, लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो सेल्स जाके ये क्लॉट बनाते हैं या जो वाटरिंग आई करते हैं, अगर ये फॉरेन बॉडी निकल गया, या ये जो आपको लगा था नेल या कुछ भी वो निकल गया, क्लॉट हो गया, लेकिन ये करता रहेगा काम, मतलब फॉरेन बॉडी तो नहीं है लेकिन आंख में पानी आ रहा है और नॉन स्टॉप आ रहा है, या क्लॉट बनता रहेगा, इसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब ऑफेंडिंग एजेंट गया है लेकिन बॉडी को पता नहीं है कि अभी स्टॉप करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। इसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, क्योंकि फिर बॉडी को पता नहीं है और ज्यादा इम्यून सेल्स यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से है, अगर आपको यहाँ पर लग जाए या यहाँ पर लग जाए, आपको दिख जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंटरनली होती है, तो आपको पता नहीं हो रहा है कि आप और मैं यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन अंदर हो रहा है हमको पता नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमको दर्द हो रहा है या आपको हमको चोट लगी है। तो ये प्रॉब्लम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, इनसाइड होता है और लॉन्ग टर्म होता है। तो फिर जाके अगर ये ब्रेन को अटैक करे अंदर से, या किडनी को अटैक करे, या लिवर को अटैक करे, फिर फैटी लिवर हो जाएगा या अल्जाइमर्स हो जाएगा। लेकिन कॉमन मैन को या इवन हमको पता नहीं होता जब तक हम टेस्ट नहीं करें, और तब तक वेरी जी। ऑफन बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए हम्म। प्रिवेंटिव मेडिसिन का रोल है, यू हैव टू प्रिवेंट दीज थिंग्स, ताकि लेट नहीं पिकअप हो। फिर ट्रीटमेंट में हम्म। ऐसे नहीं कि नहीं होती है, लेकिन मुश्किल हो जाती है। जी। तो इनको मुझे कैसे किसी को पता चलेगा कि किसी को इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको ट्रीटमेंट या एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत है? पहली बात तो, if you have a balanced diet and if you have a good lifestyle, तो इन्फ्लेमेशन होना नहीं चाहिए। दैट्स फर्स्ट हम्म। थिंग। सेकेंडली, हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे हम एनुअल टेस्ट कराते हैं, सब लोग कराते हैं। जी। उसमें अगर हम सर्टेन टेस्ट कराएं, जैसे सीआरपी हो गया, एचएससीआरपी हो गया, ईएसआर हो गया, फेरिटिन कभी कभी अगर जरूरत हो तो, दीज आर इंसुलिन रेजिस्टेंस, दीज आर मार्कर्स कि हमें दिखाई नहीं दे रहा हम्म। है लेकिन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अलार्म बेल है हम्म। कि अगर हम्म। ये हाई है, क्यों हाई है, अभी कुछ करना है, ज्यादा टेस्टिंग करना है या ज्यादा देखना है, क्यों हमारे एलिवेटेड है ये, दैट इज सेकेंडरी। और थर्ड, अगर आपको पता है, आपको देख के कि आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, या आपको बहुत थकावट हो रही है, या आपका वेट नीचे नहीं जा रहा, या आप कुछ भी कर रहे हो आपका ब्लड शुगर नीचे नहीं आ रहा, तो ये क्यों नहीं हो हम्म। रहा, तो ये बॉडी आपको चीख चीख के कह रहा है कि प्रॉब्लम है, कुछ कीजिए। हम्म। So these are all signs of inflammation. तो हम्म। if not one, if not second, तीसरा, मतलब इतने आपको साइंस हैं देखने के लिए कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और कुछ करना है हमें। हम्म। तो लोगों को खास ध्यान भी रखना चाहिए कि जब उनका शरीर खुद चिल्लाकर कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो एक नॉनशेलॉन्ट एटीट्यूड ले लेते हैं, या फिर कहते हैं कि छोड़ो यार, एक ही जिंदगी है, खाना तो है ही है, क्यों हम अपना खाना बंद कर दें। या मोटे भी हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हम रेगुलर वॉक कर लेंगे, बाहर जा लेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है थोड़े से भारी शरीर से। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आई फील वेरी सॉरी फॉर दीज पीपल, क्योंकि ये पछताएंगे तो सॉरी बट इट्स द ट्रूथ। लेकिन मैं मेरे क्लिनिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट वेट कि इतना प्रॉब्लम हो जाए, कि इतना मुश्किल हो फिर रिवर्स करना डिजीज। इससे अच्छा तो आप हम्म। पहले ही अपने, और गट तो अपने हाथ में है ना, हम्म। और इफ एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द गट, कितना मुश्किल है वेजिटेबल खाना, फ्रूट खाना, कितना मुश्किल है कि हम अपने गट माइक्रोब्स को खुश रखें या हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। मैं नहीं कह रही कि आप हफ्ते में 5 बार जाके जिम में वेट लिफ्ट कर लो, मे नॉट हम्म। बी प्रैक्टिकल सब लोगों के लिए। या हम्म। सैटरडे संडे को नींद नहीं ठीक आ रही क्योंकि आप 3-4 बजे तक पार्टी कर रहे हो या एक्स्ट्रा ड्रिंक कर रहे हो, मैं नहीं कह रही कि संत बन के घर में बैठ जाओ और पार्टी मत करो या हम्म। कभी ड्रिंक नहीं करो। हम्म। आई एम सेइंग बी जस्ट सेंसिबल ना। अगर आप 80-20 भी यूटिलाइज कर लो, 80% क्लीन खाना खाइए, लाइफस्टाइल क्लीन रखिए, 20% आपको जो करना है कर लो। हम्म। क्योंकि हमारे गट माइक्रोब्स क्या चाहते हैं हमारे से, ये इतना हम्म। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनको सिर्फ घर चाहिए। हमारा गट सिर्फ घर है उनके लिए, हम लोग उनको खाना देते हैं। और
ये हमारे लिए और कितना करता है, हमको तो पता भी नहीं है कि वो हमारे गट में है, लेकिन ये हमारे डिजीज प्रिवेंशन करता है, मोटापा को कम करता है, हमें एवरीथिंग करता है, ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है। तो उतना तो अगर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सके, देन वी हैव नो रीजन टू से बाद में कि ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हुआ, बिकॉज देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। लोगों को जस्ट लगता था कि पहले लोगों के दिल ही में कोई रह सकता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे गट में भी कोई रह रहा है, किसी का घर है। और इस तरीके से उन्हें एक पौष्टिक पदार्थ देने की जरूरत है। और अगर हम साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरे खाने से मेरा मतलब है, जैसे डॉक्टर शिवदसानी बता रहे थे, हरी सब्जियां या फ्रेश फल और सब्जियां, तो इससे हमारे शरीर में बहुत हद तक जो गट हेल्थ है, यानी कि हमारे पेट के जो स्वास्थ्य है, वो ठीक रहेगी। और इससे हमें आगे चलकर जो बड़ी भयंकर जो बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। डॉक्टर शिवदसानी, जाते जाते क्या आप कुछ और सजेशंस देना चाहेंगी कि किस तरीके से हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और क्या और हम कर सकते हैं पेट की समस्याएं कम करने के लिए? आपने पहले मुझे पूछा था कोविड में, मुझे अभी याद आया, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद हमें इतने पेशेंट्स मिलते हैं जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है उनको, और हमें वाइल मेडिसिन लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग वो सब नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, जो हम अभी साइंटिफिक लैंग्वेज में बाई डायरेक्शनल कनेक्शन कहते हैं, और ये हम्म। एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। देखो, आपको अगर एग्जाम देनी हो या अगर मुझे आपसे इंटरव्यू करना हो, तो कभी कभी हम्म। नर्वसनेस हो जाती है, और नर्वसनेस के हम्म। वजह से क्या होता है, यू गो टू द बाथरूम, यू हैव स्टूल्स। हम्म। अगर हम्म। नर्वसनेस है एग्जाम के वजह से या कोई भी वजह से नर्वसनेस, तो माइंड की बात है, तो हमें बाथरूम क्यों यूज करना पड़ता है? हम्म। व्हाई डू वी गेट लूज मोशंस? डायरेक्ट हम्म। कनेक्शन है। तो जिसको भी एंजाइटी है, एडीएचडी है, डिप्रेशन हो, प्लीज अपना वाइल टेकिंग योर मेडिसिन याद रखिए कि गट रीपॉपुलेट, बैक्टीरिया को रीपॉपुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत पेशेंट्स में देखती हूँ कि ये नहीं होता, ओवरलुक हो जाता है। तो आप पेट को बिल्कुल ठीक करिए। और ऑल्सो हम पेट को, हम नॉट, आई एम यूजिंग द वर्ड पेट, लेकिन गट माइक्रोबायोम को हमारी सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि एक वेगस नर्व होता है, और ये वेगस नर्व डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन के साथ। और हम्म। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये है कि वो हमको काम रखता है, एंजाइटी से दूर रखता है। और देर आर लॉट्स हम्म। ऑफ वेज जो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रीदिंग के करेक्ट ब्रीदिंग ऑल्सो वी कैन डू, और उसका भी एक्टिवेट हो जाता है। तो स्मॉल हम्म। स्मॉल टेक्निक्स है, अगर आप ये सब करें, यू विल बी कामर, हैप्पियर। आपके ड्रग्स जो हैं आप कम लेंगे। और मैंने इतने हजारों पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक में जिसको क्रॉनिक एसिडिटी होता है, जिसको एंटासिड सालों से लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो इतना अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो मेडिसिन लेते हैं, इतना कम लेने की जरूरत होती है उनको, सिर्फ ये फोकस करने में कि हमको हम्म। गट को ठीक करना है। तो थोड़ा हम्म। डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ मेडिसिन को ना देखें, और ये सप्लीमेंट और ये लाइफस्टाइल को भी इनकॉर्पोरेट करें। आपका पूरा हेल्थ में बहुत फर्क पड़ेगा। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, कम से कम वैसे लोग जिनको पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे डॉक्टर शिवदसानी बता रही थी। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पेट में भी कोई रह रहा है और उनको भी ठीक रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।